गुड मॉर्निंग गाइस। आज था मेरा 68th डे ऑफ फुल टाइम डे ट्रेडिंग और गाइस आई हैव मेस्ड अप द माय इंटायर ट्रेडिंग टुडे। बहुत गंदा हुआ आज का ट्रेडिंग। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। इनफैक्ट इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था आज की वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट वीडियो बनाना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी ये वीडियो को बाद में देखेंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड एंड फील द पेन की मतलब इट्स नॉट ईजी। यू हैव टू फाइट डे इन एंड डे आउट। आपको इमोशन से लड़ना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जितने भी जो ट्रेडिंग में जो गलतियां होती हैं, ओवर ट्रेडिंग, आपको पोजीशन साइजिंग, आपको इसको हर दिन ख्याल रखना पड़ेगा। आप पूरे महीना उसको मैनेज करके चलोगे और सिर्फ एक दिन मिस करोगे ना, वो पूरे महीने का प्रॉफिट चला जाता है। और मेरा वैसा ही हुआ। मतलब पूरे महीने का प्रॉफिट तो नहीं गया क्योंकि पूरे अक्टूबर में हम लोग 14,000 बनाए थे, बट आज उसमें से 10,000 चला। मतलब मेरा लॉस जो है, हम लोगों का लॉस जो है 1,000 होना चाहिए, 1,500 होना चाहिए। बट वही होता है ना कि समय के साथ साथ आप वो एक्सेप्ट करना भूल जाते हो ट्रेड्स को कि चलो आज लॉस डे है, बंद करते हैं, अगले दिन देखेंगे, या फिर सेकंड हाफ तक वेट करें, कुछ अच्छा पैटर्न बनाओ। अच्छा पैटर्न बनता है और जब आप फर्स्ट हाफ में ही इतना मेस्ड अप कर चुके होते हो ना कि अच्छा पैटर्न भी आप जो है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम माइंड से आप उसको ले नहीं पाते हो। लेते भी हो तो राइट नहीं कर पाते। आपको सिंपल हम एक फिन निफ्टी का एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये मेरा आखिरी ट्रेड था। तो यहाँ पे देखोगे मेरा एंट्री है 500 क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि हम लॉस में चल रहे थे ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास। तो आपको पहले आज का हाल चाल बता दें कि ये 7700 यहाँ पे है। और ऑर्डर्स में देखोगे तो बहुत ओवर ट्रेडिंग हो गई गाइस। मतलब शुरुआत में ही आई वॉज इन लॉस। मॉर्निंग में 44 यानी कि 20 ट्रेड के आसपास हो गया। कुछ एक दो ट्रेड गड़बड़ भी होगा इसमें, मतलब मान के चलो कि 17-18 ट्रेड यहाँ पे हो गया आज। और शुरुआत में ही पहला ट्रेड जो है मेरा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ हुआ। आपको ऑर्डर्स में दिखाते हैं। पहला ट्रेड आप देखोगे 50 क्वांटिटी 259 से 9 450 रुपया। मेरा 500 का जो एक ट्रेड में लॉस होता है, पहला में बहुत अच्छे दिमाग से आराम से किया ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो 41,000 समथिंग था। हम 40,000 के प्लस में चल रहे थे और मेरा नवंबर मंथ में ज़्यादा टारगेट नहीं था कि आराम से 45-50 तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लॉस हुआ, सिर्फ 500 का लॉस हुआ है और हम क्वांटिटी बढ़ा दिए, फिर क्वांटिटी बढ़ा दिए, रिकवरी मोड में आ गए। सेकंड ट्रेड में 2600 का लॉस, फिर वो लॉस बढ़ के 3,000 हो गया, फिर वो 5100 हो गया, फिर 9,000 हो गया लॉस। इतना ज़्यादा लॉस हो गया, फिर रिकवरी मोड में चले। इमोशनली इतना थक चुके थे आज मार्केट में। फिर सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मूव आया, बट वही है कि आप कैप्चर नहीं कर सकते। जब आप लॉस में होते हो ना, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना निकलने की कोशिश करते हो। जैसे मेरा लास्ट ट्रेड है और लास्ट ट्रेड में आप पोजीशन में देखोगे फिन निफ्टी में 3400 रुपये यहाँ, 3600 रुपये यहाँ पे बना है। ये 3600, ये 20,000 हो सकता था। आप देखो यहाँ मेरी एंट्री यहाँ पे व्हाइट लाइन के आसपास है, 46 पे है ना। 500 क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगा 46 पे और हम निकल गए 52। जबकि उसी एक मिनट के कैंडल में, अभी नीचे नहीं आया है, उसी एक मिनट के कैंडल में अगर इसको आराम से थोड़ा वेट करते तो कम से कम 60 पॉइंट यानी कि 30,000 रुपया आराम से यहाँ पे बन जाता और हम बहुत अच्छे पॉजिटिव मान जाते। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये आप बना ही नहीं पाओगे इतना अच्छा पैसा, क्योंकि आप लॉस मॉर्निंग। इसलिए कभी भी बैड ट्रेड या फिर रिवेंज ट्रेडिंग बड़ा पेशेंस से अगर ट्रेड करेंगे ना गाइस, तो ये सब मूव पकड़ाएगा और पेशेंस होकर वेट भी करेंगे, क्योंकि वहां पे डर नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा स्थिति था, ऑलरेडी हम 9, 10, 11, 12,000 के लॉस में चल रहे हैं और हमको रिकवरी मेरा मेन फोकस, और इससे बेटर रिकवरी हो नहीं सकता था। बट एक कन्विक्शन आएगा ही नहीं कभी जब आप लॉस में होगे। आप डरोगे हमेशा। जब भी मार्केट 36 हो, आपको लगा कि यार अगर गलती से वापस आ गया तो मेरा जो रिकवर हो रहा था 4,000 के आसपास, वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको लिए 4,000 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 40,000, जबकि 40,000 यहाँ पे मिल रहा है। तो हम मॉर्निंग में यहाँ पे फंसे थे गाइस। यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, 500 का लॉस था, कोई नहीं एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाकर जब ये ग्रीन कैंडल बना, देखो हालांकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, आइडियली एंट्री नहीं बनता है, और कहीं ना कहीं 24,000 पे है, तो इतना आसानी से ब्रेक मॉर्निंग में तो करने नहीं देंगे सेलर्स, ठीक है। सेल ऑन राइज मार्केट है, तो 24,000 तुरंत ब्रेक होके ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चला जाता है। ये सब सोचने वाली बात। और यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं कि ऊपर जाएगा। इनफैक्ट हमें वेट करना चाहिए था रिवर्सल का। जब ऊपर जाके फेल हुआ, ये ग्रीन कैंडल बना के फिर रेड बना, तो नीचे जा सकता था। तो इस तरह से वाइजली आपको सोचना पड़ेगा कि 24,000 के आसपास मार्केट खुलते ही ऊपर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट है, बेरियस सेंटिमेंट है, एफआईआई हर दिन सेल कर रहा है, तो जब भी ऊपर जाएगा वो रिजेक्शन होते हुए जाएगा और परेशान करेगा। तो सेलिंग के लिए सोचना था। फिर इधर कहीं लिया। जब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक करने लगा, तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूव पकड़ाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब फंसे हैं बीच बीच में लेकर, और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड पकड़ाया, नो डाउट। इसको हम पेशेंटली वेट भी किया। आप देखोगे कि इस कैंडल में हम जाकर निकले हैं, यहाँ पे कहीं यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। और हालांकि बने रहते तो और अच्छा हो सकता था, डबल हो सकता था रिटर्न, 60 पॉइंट। वैसे हमको लगता है 2600 के आसपास यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाए थे। नहीं, ज़्यादा बना होगा क्योंकि 150 क्वांटिटी है और 147 से 26 पॉइंट, मतलब
39 4000 के आसपास यहाँ पे बना था, इट वॉज अ गुड रिटर्न। और फिर एक यहाँ पे ट्रेड लिए, फिर तुरंत निकल गए जबकि ये कैंडल ऊपर तक गया। तो ये कन्विक्शन, ट्रेड लेने के बाद आपको बने रहना होगा वहाँ पे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये सब तब होगा जब आप फालतू के ट्रेड लेके लॉस में ना हो। अगर आप फालतू की ट्रेड लेके लॉस में हो तो अच्छा ट्रेड में आप कभी टिक ही नहीं सकते, क्योंकि आपका हमेशा माइंड में चलेगा रिकवरी हो जाए पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिस हो गए। और कॉल साइड में इतना अच्छा मोमेंटम आया, यहाँ पे साफ दिख रहा है वॉल्यूम के साथ इतना अच्छा कैंडल बना है, मेरे आंख के सामने जा रहा है, बट हम ले नहीं पाए। देखो लिए भी तो कहाँ, 215 से लेकर के निकल गए 228 पे, 15 पॉइंट यहाँ पे लिए, 125 क्वांटिटी, ठीक है 1500 बना, बट लेने का सही जगह यहाँ पे था। इतने फास्ट तरीके से निकल रहा है, वॉल्यूम के साथ निकल रहा है, तो ये निकल जाएगा, है ना। कुछ पॉइंट्स तो आपको दे ही देगा, जितना यहाँ से यहाँ है वहाँ से यहाँ दे देगा, और वो दिया, बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए बहुत अच्छे से। हम टॉप पे ले रहे हैं, ठीक है, वो तो शुक्र है हम निकल गए, नहीं तो फिर ये रिवर्स हो जाता। इसलिए जब आप पेशेंस रख के सही जगह पे वेट करते हैं तो ही इस तरह का ट्रेड मिलेगा। इधर ही कहीं हम लोग बार बार ट्रेड लेके पूरा ड्रेन आउट हो जाएंगे तो ये अच्छे ट्रेड में भी डर लगेगा लेने में। तो ये सब लर्निंग है आज का, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो ये सब से सीखना पड़ेगा गाइज। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिन नहीं था मेरे लिए, बहुत बेकार लगा मेरे को आज। 32,900 और 800 रुपया ब्रोकरेज हटा दो, 32,100-200 के आसपास हम लोग आ गए, बट ठीक है। बहुत तगड़ा लर्निंग दिया है मार्केट फिर से कि नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप गलत हो। किसी दिन एक्सेप्ट करना भी सही होता है कि चलो 2 ट्रेड 3 ट्रेड गलत हो गया, बंद कर दो। 1500 1000 रुपये, दैट इज मोर देन एनफ। और यहाँ पे गाइज एक बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, जो बहुत अच्छा से मूवमेंट जो आया था ना यहाँ पे निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट बहुत अच्छा आया था, ठीक है। हम हमको दिखाते हैं, ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट है। हम प्लान कर रहे थे नीचे का, हालांकि ऊपर की तरफ गया, लेकिन हम एंट्री देखो अगेन वही है, ये दोनों कैंडल में लेना चाहिए था, हम एंट्री इस कैंडल में ले रहे हैं, तो लेट एंट्री है। यहाँ पे रहा, यहाँ पे इस कैंडल के बाद आइडियली एंट्री हो जाना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्विक, आपको क्विक रहना पड़ेगा, ठीक, तभी यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हो पाएगी। बिल्कुल मूर्ख की तरफ बैठे रहे, और मूर्खता इतना ज़्यादा किया आज कि यहाँ पे ले रहे हैं। हालांकि ठीक है, पैसा बनता है यहाँ पे। 684 पे लिए और 716 पे निकल गए, तो 16 पॉइंट यहाँ 16, 3200, यहाँ पे कितना क्वांटिटी है 30, यानी 30 गुने 30 पॉइंट, 900 के आसपास यहाँ पे बना। बट देखो हम अर्ली निकल भी गए, यहाँ पे और ऊपर बन सकता था। कितना पॉइंट मिलता हमको यहाँ पे, तो पॉइंट हमको मिलता 286, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट तो मिल सकता था ना। 250 इंटू 30 7500 के आसपास यहाँ पे बनता, बट हम 900 पे। तो ये बहुत मूर्ख की तरह ट्रेडिंग आज की है, और इतना बुरा लगा, बेकार लगा कि इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं गई। चलो गलती से सीखना है, और 32,000 है हम लोग का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 32,000, सो नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखना है अभी तो, है ना। मार्केट में जब जागो तभी सवेरा, और कल से अगेन लॉस होगा, वी विल एक्सेप्ट द लॉस। ये भूल ही जाते हैं बीच बीच में कि लॉस डे भी होना चाहिए बीच बीच में, कि अगर 1000 का लॉस हुआ बंद कर दो, दैट्स इट। तो हम लोग कल से अगेन बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। और ये सब ट्रेडिंग में देखो, यहाँ पे क्वांटिटी अच्छा है, यहाँ पे देखोगे क्वांटिटी मेरा 30 ही लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो नीचे, हालांकि 30 भी ज़्यादा है अगर देखोगे तो, क्योंकि अगर इसके मिडिल तक भी देखोगे तो 70 पॉइंट, 2000 का यहाँ पे रिस्क है। 70 पॉइंट अगर मिडिल तक, तो 15 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में गाइस कितना गंदा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। प्राइस एक्शन ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अगर आप गलत हो रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो सेकंड हाफ के लिए। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है। हर मूव के पीछे मेरा मानना है कि हम कूद जाते हैं कि जब भी कोई मूव आता है लगता है कि इसमें पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छे मूव के लिए वेट करना ही पड़ेगा, नहीं मिला तो कोई नहीं, अगले दिन। जैसे एक अच्छा मूव, पता कैसे चला अच्छा मूव है, जैसे इसको आप कवर करोगे तो यहाँ से दिख रहा है कि ये इसमें स्ट्रेंथ है, इस कैंडल काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, कितने सारे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो ऐसे कैंडल पे रिस्क लेना बंद, ना कि ये इन सब कैंडल पे, छोटे छोटे कैंडल जो यहाँ पे बने हैं और हम रिस्क लिए हैं। देखो यहाँ पे टॉप पे रिस्क ले रहे हैं, तो इस तरह का रिस्क सही नहीं। ये रिस्क जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे कि हाँ एक अच्छा कैंडल बना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था निफ्टी में, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे लिए और पुट ऑप्शन में वो वर्क किया, लेकिन वो ये बने नहीं रहे। ठीक है, अगर बने नहीं रहे दोबारा एंट्री किया, वहाँ भी थोड़ा ट्रेल करते, 1:2 का टारगेट कम से कम रखते। जैसे इसको यहाँ से उठाकर अगर मान लो इधर कहीं एंट्री बना रहा है कि जब एक ऊपर जाना शुरू किया और मेरा स्टॉप लॉस लेट से 50 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम बने रह सकते थे। 1:3 मिल जाता, 1500 यहाँ पे मिलता, यहाँ पे 1500 मिलता, 2-3 ही ट्रेड लो और 2000-3000 बन जाता है। दैट इज मोर देन सफ, बट इतना ज़्यादा गंदा ट्रेडिंग हुआ आज। सो दिस इज इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप मेरे गलतियों से आप सीख रहे होगे, क्योंकि हालांकि गलती बार बार हो रही है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, बट अभी काफ़ी दिनों बाद हुई है। बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, कल से फिर से इसको सही करना पड़ेगा। 500 ही आया यार, 1000 ही आया, बट सेम माइंड से बहुत अच्छे पैटर्न का ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अ वन डे गेम। वन डे में आप ट्रेडिंग को मास्टर नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव टाइम टू मार्केट, 1 साल 1.5 साल 2 साल, उसके बाद ऑटोमेटिकली मिरेकल्स होने लग जाता है। बट उसके लिए मार्केट से सीखते रहना पड़ेगा, और सीखने के लिए पिच पे बने रहना पड़ेगा, और पिच पे बने रहने के लिए आपको छोटे छोटे लॉस देते रहना, सही जगह
ठीक है, मानते हैं यहाँ पे हम गड़बड़ हुआ, हम नहीं ट्रेड कर पाए, तो यार लॉस 500 का लो ना। लॉस हम 2-2 हज़ार, 26-26 एक एक ट्रेड में 3-3 हज़ार का लॉस लेके शुरुआत के 4 ट्रेड में 9 हज़ार के लॉस है, वो गड़बड़। 1,000-1,500 तक लॉस अगर हो रहा है कोई बात नहीं, वेट करेंगे सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में अच्छा पैटर्न मिलता है। तो इस तरह से बुद्धिमान की तरह ट्रेडिंग करनी है, ना कि मूर्खों की तरह। मेरे लिए यही आज लर्निंग है। तो दिस इज गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।